सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी गई द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का ऑडियो नंबर 7 प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने पुनर्जन्म के बारे में जाना और ये भी जाना कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को उसका अवचेतन मन उसके कर्मों के अनुसार 7 लोकों में चयन कर ले जाता है। और अब आगे की जानकारी करते हैं। आत्माएं उच्च लोक 5वें से 6वें, 6वें से 7वें लोक में कभी कभार ही जा सकती हैं, और वो भी थोड़े से समय के लिए। रतु और विस्पी बताते हैं उन्होंने भी ऐसी यात्राएं की हैं। कुछ आत्माओं को 7वें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और सम्मान भी प्राप्त हुआ है। सभी आत्माएं निम्न लोकों में जितनी बार चाहें जा सकती हैं और वहां की आत्माओं को सुधारने में मदद कर सकती हैं। पहले, दूसरे और तीसरे तल पर यात्रा करने के लिए भी सुरक्षा कवच पहनना पड़ता है। ये कवच निचले तल की आत्माओं से अदृश्य बनाता है ताकि उनकी बुरी तरंगें उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। प्रथम, दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने लोकों से बाहर नहीं निकल सकती, सिर्फ तभी जब उन्होंने सच्चे मन से पश्चाताप किया हो। उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं के द्वारा मार्गदर्शन किया हो। ये भी तब होता है जब उच्च लोक की भली आत्माओं को विश्वास हो जाए कि निम्न लोक की आत्मा दोबारा कभी पाप नहीं करेगी। तब फिर उस आत्मा को पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसमें कभी तो सैकड़ों वर्ष और कभी कुछ ही साल लगते हैं। ये सब प्रत्येक आत्मा के अपने हाथ में होता है। कुछ आत्माएं कुछ 100 सालों में निम्नतम लोकों से उठकर उच्चतम लोकों में पहुंच जाती हैं। कुछ भली आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन में प्रथम, दूसरा और तीसरा लोक देखे ही नहीं होते। ऐसी आत्माएं अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती हैं। कई आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को सालों, हजारों साल भी लग जाते हैं। अब भी कई आत्माएं हैं जो कई युगों से निम्नतम लोक में पड़ी हुई हैं। आत्माओं के लिए कोई नियम या समय नहीं होता, प्रत्येक आत्मा पर ही निर्भर करता है। यदि सुधार की दृढ़ इच्छा और सच्चाई हो तो आध्यात्मिक प्रगति में कम समय लगता है। अगला संपर्क 3 मई 1981 को किया गया, जिसमें विस्पी ने ईश्वर के न्याय के बारे में बताया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर दया, प्रेम और न्याय के सागर हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया। ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग सही क्या है और गलत क्या है वो नहीं जानते। विस्पी और रतु ने एक उदाहरण देकर बताया कि सुरेश नाम की एक आत्मा पृथ्वी पर बहुत लोकप्रिय और विख्यात थी। उसने पृथ्वी पर खूब दान पुण्य किए, कितने लोगों को रोजगार देकर मदद की, बहुत से जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े और घर दिए। इतना सब करके वो निश्चित था कि अब मृत्यु के बाद उसे उच्चतम लोक ही मिलेगा। जब उसकी मृत्यु हुई तो पृथ्वी पर बड़ी धूमधाम से उसकी अंत्येष्टि की गई। लोग कहते थे वो बहुत बड़ी पुण्यात्मा थी। एक धर्मार्थ संस्थान में जिसकी सुरेश ने ही स्थापना की थी, उसमें उसकी मूर्ति लगवाई गई। जब सुरेश जीवात्मा जगत में पहुंचा और अपने आप को निम्नतर लोक में देखकर
बहुत क्रोधित हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या यही तेरा न्याय है ईश्वर? मैंने पृथ्वी पर कितने दान पुण्य किए, लोग मेरी पूजा किया करते थे और ईश्वर ने मुझे यहाँ नरक में डाल दिया। वो सबसे बड़ा अन्यायी और निर्दयी है। बहुत सी पुण्य आत्माएं उसके पास पहुंची और सबने मिलकर उसे समझाया कि शांत होकर उनकी बात सुने और सोचे कि वो इतना दान पुण्य क्यों किया करता था, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। सुरेश ने जवाब दिया, इतना दान पुण्य मैं इसलिए करता था कि मुझे स्वर्ग में स्थान मिल सके, लेकिन देखो मैं कहाँ आ गया हूँ। तब उच्चतम आत्माओं ने उसे समझाया कि इतना दान पुण्य तुमने निस्वार्थ भावना से नहीं किया, बल्कि उस लालच में किया कि तुम स्वर्ग में स्थान पाना चाहते थे। सुरेश ने जवाब दिया कि यही सच है, पर पृथ्वी पर पुरोहित, धर्म गुरु आदि गरीबों की मदद करने को नहीं कहते थे, बल्कि यदि हम उन्हें खाना, कपड़ा, घर इत्यादि देंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा बताते थे। सबने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया है। उन आत्माओं ने सुरेश को समझाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, धोखा तो स्वयं तुमने अपने आप को दिया है। इतना दान पुण्य बिना प्रेम और उदारता के साथ किया, कोई अच्छा और सत्कर्म नहीं किया। ये सब दान पुण्य तुमने अपने स्वार्थ के लिए किए। पाप कर्म करने के बाद ईश्वर को रिश्वत देकर स्वर्ग में जाने के उद्देश्य से किया है। सुरेश गुस्से से चिल्लाता रहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं तो स्वर्ग में जाने के लिए लायक था और मुझे नरक में डाल दिया गया। अपने पापों को धोने और स्वर्ग में जाने के लिए मैंने इतना पैसा खर्चा किया, कितने लोगों की मदद की। ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया है और मुझे नरक में डाल दिया। आप कितना ध्यान करते हैं, कितना दान करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने पापों का फल तो आपको भोगना ही पड़ता है। यदि आप अपने बुरे कर्मों का सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करते और जिसका नुकसान किया है उसकी भरपाई नहीं करते, तो अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। बहुत से लोगों की यही धारणा होती है कि स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से दान पुण्य करके वो स्वर्ग पा सकते हैं। ऐसा करके स्वर्ग के पास भी नहीं भटक सकते। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगला संपर्क 4 मई 1981 को किया गया, जिसमें विस्पी ने जीवात्माओं से संपर्क के बारे में जानकारी दी। विस्पी और रतु आगे बताते हैं कि जीवात्मा जगत से पृथ्वीवासियों को देखना और बातचीत करना उनके लिए आसान काम है। पृथ्वी पर कम ही लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं, इसीलिए कुछ ही मनुष्य हमसे संपर्क रखते हैं। जो पृथ्वी की आत्माएं जीवात्माओं से संपर्क कर पाती हैं, तो हम जीवात्मा जगत में लोग बड़े खुश होते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि जीवात्माओं से संपर्क रखना अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत होता है और ऐसा सोचना भी गलत होता है। कुछ लोगों का विश्वास होता है कि जीवात्मा जगत से संपर्क रखना गलत होता है। उनकी धारणा होती है कि जीवात्माओं को पृथ्वी पर बुलाने से उनको बाधा होती है और उनकी उन्नति में रुकावट बनती है। ये सब गलत धारणाएं हैं, बल्कि सच तो ये है कि जीवात्माएं पृथ्वी पर आत्माओं से संपर्क करने की अनुमति मांगे तो ईश्वर और उच्चतम आत्माएं भी बहुत प्रसन्न होती हैं। वो आगे बताते हैं कि जीवात्माएं अपने प्रियजनों को गलत कार्य ना करने के लिए कुछ संकेत देते हैं, ताकि वो जीवात्मा जगत में उनके साथ उच्चतर लोकों में जाकर रह सके। इस प्रकार के संकेत देने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रायः पृथ्वी के लोगों को अपने संदेश पहुंचाने के लिए जीवात्माएं कड़ी मेहनत करती हैं, पर पृथ्वी के लोग संकुचित मन के कारण बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। उनका कहना है कि पृथ्वी के लोगों के साथ सीधे संपर्क कर वो बड़ी आसानी से पृथ्वीवासियों को बता सकते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है। इस प्रकार हमें आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरकर निम्नतम लोकों में जाने से
बचा सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मदद वो सिर्फ संकेत और सलाह भेजकर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संकेत या विचार पृथ्वी पर भेजने से बेहतर है कि पृथ्वीवासियों के साथ सीधे संपर्क किया जा सकता है। सीधे संपर्क करने से जीवात्माओं की उन्नति तेजी से होती है, क्योंकि उन्हें अपना कीमती समय मनुष्यों के दिमाग में अच्छे विचार और ज्ञान भरने की कोशिश में बर्बाद नहीं करना पड़ता। इसका कारण है कि धरती के लोगों को के अवचेतन मन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा काम करता है। वो सलाह देते हैं कि पृथ्वीवासियों को अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, पर संपर्क करते हैं कि शुरुआत में उनको सतर्क करते हैं कि शुरुआत में ये सब अपने आप नहीं कर सकते। चैनलाइज राइटिंग के द्वारा हम खुद से आत्माओं के साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है। किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति को माध्यम बनाएं जो स्वचालित लेखन में अनुभवी हो। उन्होंने बताया कि कभी कभी पृथ्वी पर आकर मनुष्यों से वे बात भी करते हैं। आमतौर पर वो अपने घर में अपने एक्सपेंडेड सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा संपर्क करते हैं। उनके विचार असाधारण और अधिकतर ताकतवर होते हैं। टू वे रेडियो की तरह संदेश भेजते हैं और लेते हैं। कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों में टू वे रेडियो के जैसी क्षमता ईश्वर से वरदान स्वरूप मिली होती है। उस व्यक्ति की मदद लीजिए और फिर अपने जीवन में फर्क महसूस कीजिए। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला संपर्क नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।